जो आज हो गया आपका 16 दिसंबर, और 16 दिसंबर के जितने भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर है उसको हम बारी बारी से देखेंगे। पहला है जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें ब्रॉन्ज पदक हमारे भारत ने जीता है। फाइनल से पहले खेलो गए ब्रॉन्ज मुकाबले में भारत ने अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर ये जीता है। इससे पहले भारत 2 गोल्ड और 1 सिल्वर जीत चुका है। आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग 2020 में भारत किस स्थान पर रखा गया है? तो इसमें भारत का स्थान 22वां रखा गया है। पासपोर्ट इंडेक्स क्या है? अब देखिए, आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट है। मोबिलिटी स्कोर के आधार पर रैंकिंग, वीजा फ्री के आधार पर, वीजा ऑन अराइवल के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन ETA के आधार पर, ज़्यादा स्कोर और ज़्यादा ग्लोबल मोबिलिटी के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है। अब देखिए, भारत का जितने भी रैंकिंग है इंपॉर्टेंट उसको देख सकते हैं। एशिया पावर इंडेक्स में तीसरे नंबर पर है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85 पर है। टॉप पर सिंगापुर है। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2038 में टॉप पर स्पेन है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 38वें पर है। टॉप पर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स 25 में 42 पर है और न्यूजीलैंड टॉप में है। विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 41 नंबर पर भारत है हमारा, और टॉप पर स्विट्जरलैंड है। न्यूजी सेफ्टी इंडेक्स 2025 भारत का सबसे सुरक्षित शहर बेंगलुरु को माना गया है। विश्व में 49वें रैंक पर है। जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत 131वें पर है और टॉप पर आइसलैंड है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 115वें पर, टॉप पर आइसलैंड है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 99 नंबर पर है, टॉप पर फिनलैंड है। ऊर्जा संक्रामक सूचकांक 2025 का 71वें पर भारत है और टॉप पर स्वीडन है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक पर 10वें पर भारत है, टॉप पर डेनमार्क है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग 25 में 118वें पर हमारा भारत है और टॉप पर फिनलैंड है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में 14वें पर हमारा भारत है, टॉप पर बुर्किना फासो है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 191वें पर हमारा भारत है, टॉप पर नॉर्वे है। करप्शन इंडेक्स में 96वें पर है, टॉप पर डेनमार्क है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHRC कौन बने हैं? तो ये बने हैं जो बरहम साली हैं, वो बने हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर में। इराक के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। फिलिपो ग्रांडी के स्थान पर नियुक्ति किया गया है। ग्रांडी 2016 के पद पर थे। ग्लोबल आई इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पर है पूरे दुनिया में। देखिए, स्टैन यूनिवर्सिटी की ग्लोबल आई हेल्थ टूल 2025 का 2024 का रिपोर्ट है। भारत, USA और चीन के बाद तीसरा सबसे श्रेष्ठ देश भारत AI है। दुजुक घाटी किन राज्यों में स्थित है? तो ये है आपका नागालैंड और मणिपुर में है। दुजुक घाटी नागालैंड और मणिपुर सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई है 2452 मीटर यानी कि 8045 फीट यानी 8045 फीट है। फूलों की घाटी के नाम से इसको प्रसिद्ध है। तो अगर पूछ दे कि फूलों की घाटी किन कहाँ पे पाई जाती है, तो आपका नागालैंड और मणिपुर। थोड़ा सा हम स्पोर्ट का देख सकते हैं, क्योंकि जो हॉकी वाला है ना, ये स्लाइड वहीं पर लगेगा, लेकिन यहाँ पर लग गया है तो इसको हम देख सकते हैं। सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप 2025 बेल्जियम में हुआ। 113वां डेविस कप इटली में हुआ। मेंस एशिया कप हॉकी भारत। ICC महिला वर्ल्ड कप भारत ने जीता। US ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। US ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब अरियाना साबालेंका ने जीता। सेफ अंडर-17 महिला चैंपियनशिप भारत ने जीता। ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरेग्यूस ने यरूशलेम मास्टर 2025 का खिताब जीता है। जेनिक स्किनर ने कार्लोस अल्कराज को हराकर ATP फाइनल टेनिस का खिताब जीत लिया है। सरोवी तेलपा फ्रेंड लोक्स ऑफ मेडल समारोह में भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। मिलान खिलाड़ी रोजर डेफर को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम शामिल किया गया है। मलेशिया में सुल्तान जोहर कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत की जूनियर हॉकी टीम का रजत पदक मिला है। फीफा वर्ल्ड कप 2025 गोवा में हुआ है। डायमंड लीग 2025 नीरज चोपड़ा ने जीता है। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ फ्लाइजिंग 2025 का खिताब साउथ अफ्रीका ने जीता है। FIDE महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? देबिया दुस्मुख।
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 14 दिसंबर। आप देख सकते हैं आयोजक है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। उद्देश्य 2025 का है ऊर्जा संरक्षण और कुशल उपयोग के प्रति जागरूकता है। ये 2025 का थीम है, तो यही ज्यादा पूछता है। टाइम मैगजीन द्वारा टाइम ऑफ इंटरटेनर ऑफ द 2025 किन्हें चुना गया था? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को नहीं चुना है, ये चुना गया है आपको लियोनार्डो डिकैप्रियो को चुना गया है। देख सकते हैं आप। टाइम मैगजीन का अन्य पुरस्कार पर्सन ऑफ द ईयर आर्किटेक्ट ऑफ एआई को, सीईओ ऑफ द नील मोहन को, एथलीट ऑफ द ईयर कैटिल क्लार्क को। प्रेस क्लब इंडिया की पहली मध्य अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है हमारा जो संगीता बरुआ है वो बनी है। ठीक है। अब देखिए इस प्रेस क्लब इंडिया का स्थापना हुआ था 1998 में, मुख्यालय है नई दिल्ली। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर लॉन्च की जाएगी? तो ये जिंद सोनीपत से चलेगी। मार्ग है जिंद सोनीपत हरियाणा में। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक है, केवल पानी और भाप का उत्सर्जन करती है। इसका उद्देश्य है कार्बन में उत्सर्जन की कमी। अब रेलवे से जुड़ा करंट अफेयर देख सकते हैं। 10 अगस्त 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने नागपुर जिले में पुणे के भी भारत की सबसे रूट लंबी वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। भारत का अब तक सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्राक्ष का सफल ट्रायल हो गया है, जो कि इसकी लंबाई 4 किलोमीटर है। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है। रेल मंत्रालय ने वन स्टॉप समाधान के लिए सुरक्षा ऐप लॉन्च किया है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में हुआ। रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राज्य राजधानी आइजल बन गई है। गुजरात 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य बन गया है। ये रहा। हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला विद्युत पावर संग्रहालय बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है? तो ये बिहार है। बिहार पटना में स्थित बंद पड़े कार्य बिगिया थर्मल पावर स्टेशन को 3 एकड़ क्षेत्र में है। भारत का पहला और दुनिया का चौथा ऊर्जा संग्रहालय बनाएगा। अनुमानित लागत 200 करोड़ लगेगा इसमें। देख सकते हैं कुछ हालिया नियुक्ति है जिनको नियुक्त किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे। भारत के मुख्य सूच आयुक्त कौन है? राजकुमार गोयल। सेबी केंद्रीय प्रत्यक्ष और शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? विवेक चतुर्वेदी। सेबी के पूर्वकालिक सदस्य संदीप प्रधान। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। फेसाई के सीईओ रंजीत हुनिया बने हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह बने हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनिल दयाल सिंह बने हैं। बार्क इंडिया के अध्यक्ष गौरव बनर्जी हैं। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र हैं। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक संजय सिंघल है। संसद टीवी के सीईओ लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। रॉ के प्रमुख परम जैन। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय किशोर ठाकुर हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार। सेबी के चेयरमैन CS शेट्टी। इसरो के प्रमुख बी नारायण। नए वित्त सचिव अजय सेठ। नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य राजीव गौबा। यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार। प्रधानमंत्री के निजी सचिव निधि तिवारी। इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख तापन कुमार डेका। DRDO के अध्यक्ष समीर बी कामत। तो ये रहे हमारे जितने भी 16 दिसंबर का करंट अफेयर थे हमारे एग्जाम व्यू से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।